नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युधिष्ठ पारिक। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल, जिस पे मैं आज बात करूंगा राजस्थान के सियासी घटनाक्रम की, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल रहा है और सुर्खियों में बना हुआ है। सचिन पायलट और गहलोत के बीच में ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई है कि कांग्रेस की सरकार कभी भी जा सकती है। कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत के सर पर हाथ रख दिया है। सचिन पायलट थोड़े अलग थलग पड़े हुए हैं। अब देखने लायक चीज़ ये होगी कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या होता है। उनके पास बेसिकली 3 ऑप्शन हैं। पहला ये कि वो बीजेपी में जाएं, जो कि उनके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि उनका जो कोर वोटर है वो ज़्यादातर एंटी बीजेपी का ही है। दूसरी बात, उनके साथ जो एमएलएज हैं वो ज़्यादातर कांग्रेस की विचारधारा के एमएलए हैं, जो पुराने कांग्रेसी हैं, तो वो बीजेपी के साथ जाने से कतराएंगे। दूसरी स्थिति उनके पास जो है कि वो पार्टी में बने रहें और संघर्ष करते रहें। तो अब वो स्थिति भी उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि अशोक गहलोत ने भी उनके खिलाफ अब पूरी तरह से आर पार का मूड बना लिया है, और वो उनको पार्टी में अगर रहेंगे भी तो वो मान और सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए कांग्रेस में रहना भी उनके लिए मुश्किल है। और रही बात थर्ड फ्रंट की, तो थर्ड फ्रंट के लिए वो जाते हैं तो ये एक वर्तमान में मीडिया के लिए हाईलाइट वाला और ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकता है, लेकिन राजस्थान की जनता कभी भी थर्ड फ्रंट को स्वीकार नहीं करेगी। ये क्लियर सी बात है। जो परिस्थिति अभी खड़ी हुई है, दरअसल उसकी वजह 2018 से ही शुरू हो गई थी, जब पीसीसी चीफ रहते हुए सचिन पायलट ने कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाया, तो सत्ता की चाबी मिल गई अशोक गहलोत को आला कमान के आशीर्वाद से, और वहीं से इन दोनों का टकराव शुरू हो गया। उस समय तो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सचिन पायलट को मना लिया, लेकिन 1.5 साल में सचिन पायलट को अशोक गहलोत ने ये एहसास करवा दिया था कि उनके होते हुए वो हमेशा नंबर 2 ही रहेंगे, वो कभी नंबर 1 नहीं हो सकेंगे, और राजस्थान कांग्रेस का भविष्य वही होगा जो अशोक गहलोत चाहेंगे। तो अशोक गहलोत से वो टकराव लेके कभी आगे नहीं बढ़ पाए। सचिन पायलट को ये मंजूर नहीं था, खुद को जितना मंजूर नहीं था उनसे ज़्यादा उनके जो साथी लगे हुए थे, उनके वरिष्ठ नेता, क्योंकि अशोक गहलोत ने हमेशा से ही अपने चहेतों को ही आगे बढ़ाया है, उनको ही हमेशा जगह दी है, चाहे मंत्रिमंडल हो, चाहे कहीं भी अध्यक्ष बनाना हो, कहीं भी आगे बढ़ाना हो। तो बहुत से उनके कांग्रेस के अंदर ही ऐसे विरोधी तैयार हो गए थे, जिनको एक चेहरा चाहिए था जो खड़ा हो सके अशोक गहलोत के सामने। जब सचिन पायलट का चेहरा उन लोगों को दिखा, तो वो सब के सब सचिन पायलट के पीछे आके खड़े हो गए। अब देखने लायक बात यह होगी कि इस लड़ाई का आगे जाके अंत किसके लिए सुखद होता है और किसके लिए दुखद होता है। अभी तक की जो परिस्थितियां हैं उनमें अशोक गहलोत मजबूत दिखाई दे रहे हैं, सचिन पायलट का पलड़ा थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर सच में सचिन पायलट के 25 या 30 समर्थक जो एमएलए हैं वो इस्तीफा दे जाते हैं, तो अशोक गहलोत की राजनीति को पूर्ण विराम लगाने वाला घटनाक्रम भी ये हो सकता है। जब सारा देश का मीडिया, सारी जनता, हर आदमी ये समझ रहा है कि आज हर जगह जब युवाओं को मौका दिया जा रहा है, हर पार्टी में भी युवाओं को मौका दिया जा रहा है, तो कांग्रेस आलाकमान युवाओं को मौका देने से इतना कतरा क्यों रही है? वो क्यों युवाओं को दरकिनार करके अपने पुराने कांग्रेसियों पे भरोसा ज़्यादा कर रही है? चाहे उसके लिए उनको जो युवा नेता हैं उनको पार्टी से बाहर जाएं तो जाएं, जिनका अभी हमें उदाहरण मिला ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और अभी सचिन पायलट के लिए भी कांग्रेस की वही पॉलिसी है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्या राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है सोनिया गांधी खुद। सोनिया गांधी इसकी वजह है। इसका कारण ये है कि आज लोगों को ये लग रहा है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के नेता है, राहुल गांधी ही कांग्रेस को चला रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि आज भी कांग्रेस पार्टी की डिसीजन मेकर नंबर 1 जो है वो सोनिया गांधी ही हैं, और उसके बाद नंबर 2 पे अगर कोई है तो वो राहुल गांधी नहीं है। नंबर 2 पे है प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की पॉलिसीज़ को ही आगे बढ़ा रही हैं। और सोनिया गांधी की हमेशा से ही पॉलिसी रही है कि कोई कांग्रेस पार्टी में रहे या नहीं रहे, वो उन्हीं लोगों को आगे मौका देंगी या उन्हीं लोगों को पदों पे बिठाएंगी जो लोग गांधी परिवार के विश्वस्त होंगे, जो गांधी परिवार में आस्था रखेंगे, जो राहुल गांधी को अपना नेता मानेंगे आज भी और आगे भी। अशोक गहलोत और कमलनाथ को सपोर्ट करना हाईकमान का ये इसी कड़ी का उदाहरण है। जो लोग आज प्रदेश स्तर पे विद्रोह करके सीएम बनना चाह रहे हैं या आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको सोनिया गांधी कुछ इस तरह से देख रही हैं कि वो कल को आगे आके राहुल गांधी को भी चुनौती पेश कर सकते हैं। और उस स्थिति में गांधी परिवार का जो होल्ड है कांग्रेस पार्टी पे, जो उन्होंने उसको निजी पार्टी बना रखा है, वो होल्ड चला जाएगा। तो उसकी वजह से गांधी परिवार उन लोगों को तवज्जो दे रहा है जो गांधी परिवार के विश्वस्त है। उसके एवज में भले ही उनको कितने ही लोगों को पार्टी से निकालना पड़े।
और प्रियंका गांधी भी इसी नीति को फॉलो कर रही हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी अब राहुल गांधी की जगह खुद लेना चाह रही हैं। दरअसल गांधी परिवार में खुद में ये चीज़ चल रही है कि प्रियंका गांधी खुद राहुल गांधी की जगह लेना चाह रही हैं, और उसके लिए वो एक ऐसी टीम तैयार कर रही हैं जो जिस तरह सोनिया गांधी के लिए विश्वस्त थी, जो सोनिया गांधी की जो जी हजूरी करती थी, वैसे ही प्रियंका गांधी की करे, ताकि आगे जाके वो खुद को लीडर सेटअप कर सकें। उसी वजह से शायद सचिन पायलट की बात को वहाँ पे अनसुना कर दिया गया। लेकिन प्रदेश कांग्रेस के लिए फ़िलहाल तो शायद अशोक गहलोत अपनी जादूगरी से ये सरकार बचा लें, लेकिन आने वाले चुनाव में अगर सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी से निकलते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा आघात होगा, और उसके बाद शायद कांग्रेस पार्टी को संभलने के लिए एक लंबा टाइम लग जाए राजस्थान में। तो खासकर आगे के घटनाक्रम पे भी हमारी नज़र बनी रहेगी, और जैसे ही कोई अपडेट आते हैं आपके लिए फिर से नया वीडियो डाला जाएगा। थैंक यू।